अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं रमज़ान बस एकदम ही करीब ही है। तो मैंने भी उसकी शॉपिंग कर ली है, आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये है ना, सुबह-सुबह का टाइम था, तो ये मैंने बच्चों को दिया हुआ था पास्ता। ये एग पास्ता है, बहुत ही यम्मी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे ये। तो अक्सर मैं ये पास्ता बनाती हूँ और इसी तरीके की मैं ना मैगी भी बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको पसंद आता है ये। तो आज ना मैं बना रही हूँ भाजी गोश्त। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो और मगर है ना, इसको बनाने में थोड़ा-सा तामझाम होता है, थोड़ी मेहनत लगती है, मगर टेस्टी बहुत होता है। कोई काम के लिए मेहनत लगे और वो चीज़ अच्छी हो जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो ये मैंने ना लाल मिर्ची ली है। आजकल मैं लाल मिर्ची ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ये लाल मिर्चियाँ, सूखी लाल मिर्ची तो मैंने टेस्ट के हिसाब से ले ली थी, 6 से 7 है ये लाल मिर्ची, और अदरक, लहसुन। वरना तो पहले मैं ना हरी मिर्ची डाला करती थी इसमें, तो इतना ख़ास फ्लेवर नहीं आता था। एक दिन मैंने लाल मिर्ची डाली तो बच्चे है ना बोलने लगे, मम्मा आज बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने ढूँढा कि मैंने ऐसा क्या डाला है इसमें जो ऐसा टेस्टी लगा, बनाया तो सेम मैंने वैसा ही है। फिर मैंने नोटिस की कि मैंने ये लाल मिर्ची डाली थी ना सूखी वाली, तो इससे अच्छा फ्लेवर आया था। तो अब से मैं ये लाल मिर्ची डाल रही हूँ, वरना तो ये लाल मिर्चियाँ कभी-कभार ही मैं यूज़ करती थी, रखी रहती थी मगर कभी-कभार यूज़ करती थी। तो अदरक, लहसुन और ये लाल मिर्ची मैंने ले ली है, और ये 2 बड़े-बड़े साइज़ के कांदे हैं, तो इनको रफ़ली चॉप करना है। और जो मैं जैसे हमेशा मसाला पीसती हूँ, वैसे ही मैंने ये मसाला पीसा हुआ है, तो इसको बस पीस लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए मसाला पीस करके रेडी हो चुका है, रेड-रेड मसाला। तो ये है गोश्त। ये देखिए, ये ना 400 ग्राम से या फिर 450 ग्राम गोश्त है ये। मेरे घर में बगैर हड्डी गोश्त आता है, हड्डी वाला नहीं आता है। हड्डी एक्स्ट्रा रखवा लेते हैं मगर इस बार नहीं दिया कसाइयों ने तो इसके लिए। अच्छा, ये मसाले में मैं ना धनिया डालना भूल गई थी, मतलब मीन्स मेरे पास धनिया पिसा हुआ नहीं है, मगर ये अक्खा रखा हुआ था तो इसलिए इसमें मैंने साथ में ही पीस ली। मैं भूल गई थी कि मेरे पास पिसा हुआ धनिया नहीं है, कि मुझे अक्खा वाला पीसना ही है। तो ये टाइम पे मैंने इसको डाल दिया है, वरना तो स्टार्टिंग में ही डाल लें तो ठीक है। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल ली हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ पीसना-पासना सब कुछ करना है, अभी सारे काम पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह वो सब भी आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। और 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के इसमें लिए हुए हैं टमाटर, और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ये हल्दी की बुक्की, आधा चम्मच मैंने हल्दी की बुक्की इसमें डाली है, और तेल डाला है मैंने। और इसमें लाल मिर्ची की बुक्की डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लाल मिर्ची पीस ली थी। और ये है एवरेस्ट का मीट मसाला, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है। मैं मीट मसाले में और चिकन जब बनाती हूँ ना, तो तब मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, एवरेस्ट की अच्छा होता है। और ये जो मसाला लगा हुआ था जार में, वो मसाला मैंने इसमें डाल लिया है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से चम्मच चला लेना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, जिससे कि गोश्त पर अच्छी तरीके से लग जाए, कोई मसाला ऐसा ना रह जाए कि साइड में रह गया, वो मिक्स नहीं हुआ। तो बस इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है और फिर चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो बस इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और आज मैंने लिया हुआ है अपना बड़ा वाला कुकर। छोटे वाला जो मेरा स्टील का कुकर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जलता है, तला उसका पकड़ लेता है, और वैसे बहुत ज़्यादा हैवी है। इससे ज़्यादा हैवी मेरा वो वाला कुकर है, मगर वो इतना वर्क नहीं करता जो जर्मन का वर्क करता है। तो इसलिए इसमें मैंने डाली थी, क्योंकि पकाना पकाना ही है, इसमें ज़्यादा वक़्त लगेगा पकाने करने में। तो इसलिए ये वाला कुकर बेस्ट होता है। मैंने अपना इतना प्यारा सा मेरा जर्मन का छोटा वाला कुकर था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया। सब कुछ मैंने कितना सारा जर्मन का सामान दिया, बस उसमें क्या है ना, कि जर्मन यूज़ नहीं करना चाहिए, जर्मन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें मेरा लॉस्ट हुआ, इसलिए ना किसी के कहने में नहीं आने का, अपना घर जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहने का। तो बस मैंने टेबल की क्लीनिंग करी, और फिर ये है ना, खड़े रह के तो मैं नहीं कर सकती थी सारा काम, क्योंकि साफ़ करना, काटना एकदम सब कुछ था इसका। तो इसलिए मैं ये बैठ के काम करती हूँ अक्सर। तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। अब ये ना मैंने एक मूली ली है,
एक पालक है, एक सोया है और एक मेथी है। मेरा यही भाजी होती है जब मैं डालती हूँ। मुझे इसके अलावा कोई और भाजी डालना ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं डालती और मैंने वैसे देखा भी नहीं मेरी सास को या फिर कहीं कि मैं और कुछ दूसरी भी डाल लूँ इसमें। वरना तो पहले मैं ना पालक ही डाला करती थी, मूली नहीं डालती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा मूली की भाजी भी डाला करो, वो भी अच्छा होता है। तो इसलिए अब मैं मूली की भाजी भी इसमें डालने लगी हूँ। तो इनको अच्छी तरीके से साफ़ करना है, खूब अच्छे से एकदम चेक करना है। आपको पता है धागे के जितने गेंडुल निकलते हैं इसमें, धागा जो होता है ना धागा, कैसा दिखाई नहीं देता है, तो वैसे-वैसे है ना साइज़ के वैसे सब गेंडुल निकलते हैं इसमें। तो एकदम मतलब 4-6 बार तो ध्यान से देखो ही देखो। तो बस ये मैं चेक करने के लिए आई हुई थी, ये गोश्त गला है क्या नहीं गला है, क्योंकि ये बच्चे का गोश्त होता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो ये है ना अच्छी तरीके से गल गया था, इसका तेल भी अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया था, ये देखिए। तो इसको है ना ढककर ऐसे ही खुला ढक्कन नहीं लगाना है, बस ऊपर से ऐसे ही रख देना है जिससे कि इससे हवा पास होती रहे और नीचे से चूल्हा चला देना है और भूनना है बस। इसकी कसर रह गई थी भूनने की तो वो मैंने रख दिया था। तो ये मैंने धो ली थी अच्छी तरीके से, 7 से 8 पानी में मैंने धोया है इन भाजियों को। बहुत मेहनत लगती है सच में ना, ये गोश्त वग़ैरह में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना ये भाजी वग़ैरह करो तो मेहनत वो लगता है, एफ़र्ट लग जाता है। मगर है ना रोज़-रोज़ भी ग्रेवी, सालन, शोरवा कितना खाएँ, इसलिए ना मैंने सोची लाओ मैं आज भाजी बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से भून गया है, पूरा अच्छे से भून गया है ये। तो ये ना मैंने पूरा अच्छे से चॉप कर ली थी पूरा और ये बाउल में ले ली थी, तो वो सारा अब इसमें डालना है। तो माशाल्लाह है ना ये देखिए पूरा है ना कुकर इसमें भर जाएगा, ये भाजी से पूरा कुकर भर जाएगा। मगर ये कुकर जब भर जाता है फिर ये थोड़ी-सी एकदम सॉफ्ट होने लगती है तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ी हो जाती है। तो ये सारा मैंने इसमें डाल ली थी। बस अब ये चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से चम्मच चलाऊँगी मैं, खूब अच्छे से चम्मच चलाऊँगी और ये चम्मच चलाते-चलाते ही ना कम होने लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही इसको हीट मिलती है वैसे ही ये एकदम सोक होने लगती है, एकदम नम हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जैसे चम्मच चलाती रहूँगी वैसे ही ये कम होती जाएगी। अच्छा मैं ये वाली भाजी में ना बिल्कुल पानी नहीं डालती क्योंकि इनका खुद का इतना सारा पानी होता है ना, ऐसा लगता है हमने ग्लास भर-भर के इसमें पानी डाला है। तो इसलिए इन भाजियों में पानी नहीं डालना चाहिए और वैसा टेस्ट भी नहीं आता। हम अगर ऐसे सोचें ना कि थोड़ा-सा पानी डाल लें या फिर ग्रेवी कर लें, मगर वो टेस्ट नहीं आता जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना इसका वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो अब ये देखिए इसको मैं चेक करने के लिए आई थी, इसको मैंने डेढ़ सीटी में ही चेक कर लिया था। डेढ़ से 2 सीटी काफ़ी होती है क्योंकि इन पालक को, इन भाजी को ओवर कुक नहीं करना होता है। तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए पानी कितना है इसमें, मगर मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती। जब जाके इसका रियल टेस्ट आता है निकल के। अच्छा मैंने नमक चेक की थी, तो मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा तो इसलिए मैंने नमक इसमें डाल ली थी। वरना तो मेरे हस्बैंड है ना आगे से अपने आगे डालते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने सोची थोड़ा-सा कम है, तो मैं डाल ही लेती हूँ। तो इसका भी पानी हमें सुखाना है, थोड़ा-थोड़ा एकदम सुखाते रहना है पानी, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होता, जब तक के करना होता है। अगर ऑयल सेपरेट ना भी हो तब भी चलता है। ये वो जो पानी होता है ना इन भाजियों का ही होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसको भी वेस्ट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी है ना ग्रेवी भी हो जाती है, तो हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह मैंने बाउल में निकाल ली हूँ, ये बहुत-बहुत यम्मी लगती है सच में अगर आप लोग एक बार बना लोगे ना, आपको है ना ये लगेगा कि मैं 8 दिन में 15 दिन में बनाऊँ ही बनाऊँ। मेरे ससुराल में तो अक्सर बनता ही रहता है ये, मेरे घर में भी माशाल्लाह मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने खाना वग़ैरह सब कुछ मैंने अपना बना ली थी, मैंने खाए थे, बच्चों ने नहीं खाया था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे मार्ट में, ये मेरे घर के पास ही है, तो मैं ये रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1-2 दिन में यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी आपको खड़े होने की भी। तो इसलिए मैंने सोची कि बस मैं जल्द से जल्द ये सारे काम कर लूँ, जो मेन मेरा सामान है मैं वो सारा ख़रीद लूँ। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब मैं लास्ट मोमेंट पे जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए कि हाँ चलो टाल दिए मैंने अभी कि थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी, अगले दिन चली जाऊँगी, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और है ना सामान भी ख़त्म हो जाता है, कुछ ही कुछ जो बचा-कुचा रहता है वो लेना होता है। तो ये सामान है ना माशाल्लाह सब लग ही रहा है, तो ये मैं लेने के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने जल्दी से पकाया खाना, फिर मैंने मेरे बेटे को ली, मैंने भई मेरे साथ चल जल्दी से।
मैं लेकर आ जाऊँ, शाम का मैं इंतज़ार नहीं करती, वरना तो अक्सर मैं शाम को निकलती हूँ इन सब काम के लिए। तो वो जो लेडी दिख रही थी आपको, मुझसे पूछ रही थी आपके चैनल का नाम क्या है बताइए? मगर मैं ना ऐसे किसी को नहीं बताती, मैं कहीं पे भी मुझसे लोग पूछते हैं, मैं नहीं बताती, मुझे नहीं अच्छा लगता। किसी-किसी को बता देती हूँ, हर एक को नहीं बताती, अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा बेटा बिस्किट, चॉकलेट वग़ैरह लेने में लगा हुआ था, मम्मा ये भी, वो भी। मैंने नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, पहले ये सामान लेना है। तो ये बहुत से अच्छे ऑफ़र्स आए हुए हैं, बाय वन गेट वन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी प्लीज़ अपने घर से निकलिए जल्दी से, आलस मत करिए। जल्दी से ये सामान खरीद लीजिए, जहाँ से भी, जहाँ से खरीदना हो वहाँ से, क्योंकि जगह नहीं मिलती। जब हम यहाँ पे बिलिंग वग़ैरह करते हैं ना, तो ऐसे घंटों-घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और पहले तो इतना रश नहीं था यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है। बहुत सारी बिल्डिंग बन गई, तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, तो इसलिए मैंने सोची जल्दी से अपना ये काम बटा लूँ, मैं जल्दी से ले लूँ। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर मेरे साथ है ना, फ्रॉड तो नहीं कहूँगी, फ्रॉड ही है वो। सबको अपना बेचना होता है, लोग असली बेचते हैं, नकली बेचते हैं, पैसे कमाने से मतलब होता है। तो ये सारे मैंने सामान लिए अपने, आपको आगे बताऊँगी मैं क्या हुआ था। तो ये बाय वन गेट वन है, तो मेरा बेटा एक और बॉटल रख रहा था, मम्मा ये देखो ना बाय वन गेट वन एक और रखो। मैंने नहीं बेटा, बाय वन गेट वन जो होता है, अगर आपको 2 लेना है तो लो, वरना वो लोग एक का ही प्राइस लेंगे, बाकी का नहीं। तो वो सब मैंने ली, जो-जो मेरे सामने आता जा रहा था, जो-जो मेरे घर में नहीं था, मैंने वही सब लिया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है ऐसा, और जो रमज़ान में लगना था। तो ये थोड़ा मैं अपने कॉस्मेटिक के लिए आ गई थी, मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया था, और ये है बड़ा वाला, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा वाला यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर वो ज़्यादा बड़ा वाला यूज़ करो ना, तो वो उसका टेक्सचर है ना बाद में ख़राब हो जाता है। ये वाले साइज़ का यूज़ करती हूँ, मगर मैंने ये वाला कभी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मुझे इसका इतना वो नहीं हो रहा था कि ये मैं ले लूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए अब मैंने नहीं लिया है, वापस मैंने इसको रख दी थी। यहाँ पर आई थी मैं कि मैं कुछ ले लूँगी, तो यहाँ पे मुझे इतना कुछ ख़ास दिखा नहीं। तो यहाँ पर है ना मेयोनीज़ रखे हुए थे ये सेक्शन में, मैं बोली यहाँ पर ये आम मेयोनीज़ क्या कर रहा है? तो बस मैंने अपना सामान देखी यहाँ पे, तो मुझे इतना कोई ख़ास मिला नहीं। तो अब ये देखिए, मैं ये रूह अफ़ज़ा की बात कर रही थी, ये क्योंकि रियल रूह अफ़ज़ा हमारे है? घर में रमज़ान में कोई शरबत या कुछ हो या ना हो, ये रूह अफ़ज़ा होता ही होता है। मगर ये ये मुझे ओरिजिनल पैकेजिंग नहीं अलग हुई है लगा। क्या? मैंने उनको बोला भी है कि पैकेजिंग न्यू हुई है, इसकी चेंज हुई है। तो बोले नहीं मैम, ये है ना, यही पैकेजिंग है, पहले से ही ऐसा है, आप दूसरा वाला लेते होंगे। मैं बोली ये क्या बात बोल रहे हैं? तो मैंने सोची भई ज़्यादा बात करके मतलब है नहीं, साथ निकल जाना चाहिए यहाँ से। लेना है तो लो, वरना निकल जाओ, ज़्यादा बात करने से बात वो होती है। और वो भी बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे थे, वहाँ के मैनेजर थे वो, आके मुझे ना वीडियो वगैरह दिखाने लगे, फ़ोटो, वीडियो, कि देखो मैम ये वाले हैं, यही वाला है वो। मैं बोली सर रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर देखूँगी। वरना तो रूह अफ़ज़ा हम सबके घर में रमज़ान में कितना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि है ना, देख-भाल के लेना रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो इसलिए देख-भाल के लेना। बहुत वो हो रहा है, टेस्ट भी वैसा नहीं आता, सस्ता लगता है कि इतना सस्ता है, उतना सस्ता है, मगर देख-भाल के लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने फ्रीज़र आइटम्स भी लिए थे, और दूसरे जो जूस होते हैं ना, वन टाइम सर्व जो होते हैं, रेडी टू सर्व, वो वाले लिए थे। अब ये मेरा बेटा साथ में था, तो मम्मा ये वाला फ्राइज़ ले लो, मगर ये निकला ही नहीं। मैं बोली नहीं निकल रहा, छोड़ बेटा जाने दे। मैंने वापस इसको बंद कर दिया, मैंने लिया ही नहीं। क्योंकि है ना, जैसे ही ये सामान मेरे घर जाता है ना, तो वैसे ही मेरे बच्चे ना निकाल-निकाल के मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो, वो करने लगते हैं। तो इसके लिए है ना, लेना भी पड़ता है और नहीं भी, इग्नोर भी करना होता है। तो बस ये हम लोगों ने बिलिंग की, मैंने बहुत सारा माशाल्लाह सामान लिया है। वो लोगों ने कहा कि हम लोग अगले दिन पहुँचाएँगे, तो मैंने थोड़ा बहुत जो हाथ में मुझे लेना था, मैंने वो वाला सामान ले ली। थोड़ा मेरे हाथ में आ जाए या मेरे पर्स में आ जाए, और मैंने बिलिंग कराई, तो वो लोगों ने कहा नेक्स्ट डे आएगा, नहीं तो शाम को आ जाएगा, ऐसा था। मगर मेरा कैसा है ना, ये काम पूरा हो गया शॉपिंग का, मेरे को टेंशन नहीं है कि मेरे को और ये लाना है, वो लाना है। तो फिर ये मैं खाली हाथ आ रही थी, हाथ में सॉस की ही बॉटल थी, तो आते-आते मैंने ये ना घर पे ये कैबेज वगैरह ये सब कुछ लेके आई थी। ये ख़त्म हो गए थे मेरे। कोतमीर है, ये भी मुझे सस्ता दिखा, तो मैंने ये ले ली थी। ये हमारी लोकल शॉप्स जो होती हैं उनमें से लिया था मैंने। ये देखिए ना कितना साफ़-सुथरा कोतमीर है। ये ₹10 की गड्डी थी, और मैंने ये शिमला मिर्च ली है। मुझे और है ना सामान लेना है, और मैं भी है ना
सामान लेके सब कुछ मेरे को रेडी करना है, रमज़ान की प्रिपरेशन पूरी करनी है, इंशाल्लाह ज़रूर करना है वो मुझे। पहले करके रख लो तो फिर आगे है ना प्रॉब्लम नहीं होती, झटपट बस निकालो और फ्राई करो, वो अच्छा होता है। तो ये मैं थोड़ी ही लाई थी क्योंकि जो बनाऊँगी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सामान लगेगा, बहुत ज़्यादा सामान लगेगा इंशाल्लाह। तो अब ये है ना मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेके अमरुद नगर, उसके कपड़े मुझे कुछ लेने थे क्योंकि मुझे अभी रमज़ान में उसे शलवार कमीज़ ही पहनानी है। तो इसके लिए मैंने कपड़े वगैरह लिए, फिर मैं ये चाची के यहाँ आ गई थी। ये मेरी कौसा वाली चाची है। अच्छा, ये जो नाश्ता था ना, मेरी चाची बोल रहे थे कि क्यों ले रही है, इतना सा तो नाश्ता है, मत ले। मैं बोली नहीं चाची कोई बात नहीं, बहुत है ये। और अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो दस्तरखान है ना, ये 7 से 8 प्लेटें लगाते हैं ये लोग, सच में 7 से 8 प्लेट लगाते हैं नाश्ते की। आज कम थी तो चाची मना कर रहे थे कि मत ले। मैंने नहीं चाची कोई बात नहीं। अच्छा, इनके बच्चे हैं माशाल्लाह, पोता पोती नवासी नवासा। तो मेरी बेटी यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। अभी तो थोड़ा कम कर दिया, वरना तो पहले बहुत ज़िद करती थी, और छोटी थी तो मार भी नहीं सकती थी इसे कि चुप हो जा मत जा। ऐसे बार बार भी कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तो बस ये हम लोग खा पी रहे थे वहाँ पर बैठ कर के। ये खाया मैंने, फरारी चूड़ा मेरा फ़ेवरेट है तो मैं वही वाला खा रही थी। है ना, तो माशाल्लाह हमेशा मेरी चाची ना 7 से 8 प्लेट रखते हैं। मेरा जो कज़िन ब्रदर है वो लेकर आता है, तो मेरी चाची रखते हैं। अच्छा, तो ये वाले मैं कपड़े लेकर आई हूँ मेरी बेटी के लिए, ये ब्लैक, और ये दूसरा कलर है पर्पल, डार्क पर्पल है ये। मैंने डार्क कलर ही लिए हैं क्योंकि मेरी बेटी जो है ना फिर वो गंदे कर देगी सुबह से शाम तक के, तो इसलिए मैंने डार्क कलर लिए हैं। अब इनके लिए मुझे लेस वग़ैरह लानी है तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर लेके आऊँगी, मिली नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं ली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।